सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में फंड्स आए हैं मैग्नामाइजेशन के लिए। उसका जो फिगर है वो है 38 करोड़ 63 लाख। उसमें से 31 करोड़ रुपये जो है वो पैसा लगा है जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी में और हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी में है। हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं, ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करते हैं, ये जो 31 करोड़ रुपये खाली जडीबल और हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी में लगे, इस चीज़ के लिए अप्रूवल किसने दी है? ग्रीन बैलेट में मैग्नामाइज कैसे हुआ? एलसीएम कहते हैं कि हमने एनओसी नहीं दी है। आप लोग कहते हो कि ग्रीन बैलेट में कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए। आप लोग ने, सरकार ने तो वहां पे मैग्नामाइजेशन किया, उसके लिए एस्टिमेट बनाया किसने? अप्रूवल किसने दी? अप्रूवल के लिए आपको काउंसिल बुलानी है। 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आपको अप्रूवल मिलेगी, या तो वो काउंसिल से मिलेगी या तो एग्जीक्यूटिव कमेटी से मिली है। ना यहाँ पे काउंसिल लगती है, ना एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई है। ये जो पैसा बर्बाद हुआ है, ये जो पैसा ज़ाया हुआ है, 31 करोड़ इसलिए आए हैं ताकि शहर में हम मैग्नामाइज करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारा पैसा शिफ्ट हुआ है जडीबल और हजरतबल में। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि इसके लिए एक प्रॉब होना चाहिए। ये जो शहर अभी जहाँ पे मैग्नामाइज नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? जहाँ पे जो लोग डिजर्व करते थे, हबागदल के लोग डिजर्व करते थे, बटामालू कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग डिजर्व करते थे, नटीपोरा के लोग डिजर्व करते थे, नवगाम के लोग डिजर्व करते थे, जहाँ पे मैग्नामाइज करनी चाहिए थी वहाँ पे मैग्नामाइज नहीं हुई है। मैग्नामाइज पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। ऑनरेबल मेयर साहब को वहाँ से इलेक्शन लड़ना है, उसको एमएलए बनना है, उसको मिनिस्टर बनना है, सरकार उसके साथ है। वो चाहते हैं कि जो सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स आए, वो फंड्स हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाए ताकि वो वहां से एमएलए बने। वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शंस को लड़ना है, इस वजह से ये सारा फंड्स डाइवर्ट वहां पे होता है और शहर को बर्बाद करके रखा है। इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जुनैद आज़म मुत्तू ने और कमिश्नर साहब ने हाईजैक करके रखा है। जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं। इससे पहले भी कॉर्पोरेटर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, उन्होंने कहा था 27 करोड़ के ऊपर लाए गए थे। वो अप्रूवल किसने दी? वो पैसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो 27 करोड़ रुपीस का अप्रूवल किसने दिया है? वो किस कंपनी में लिया है? ये बहुत बड़ा स्कैम है। हम ऑनरेबल एलजी साहब के नॉलेज में लाना चाहते थे, चीफ सेक्रेटरी साहब के नॉलेज में लाना चाहते थे और लोगों के नॉलेज में लाना चाहते थे कि आप कहते हो कि मैग्नामाइज नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हो रहे। मैग्नामाइज के लिए पैसा आया, लेकिन उस पैसे को ग्रीन बैलेट में लगाया गया। आज तक हमने कमिश्नर साहब को 50 बार बोला है, एक्जन को 50 बार बोला है, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हमारे एक कुलीग ने आरटीआई किया है, आरटीआई से जब रिपोर्ट आया तब हमें पता चला है कि 38.63 करोड़ में से 31 करोड़ रुपीस वहां पे लगा है। 15 करोड़ रुपए आए हैं और नॉन मैग्नामाइजेशन के लिए, जिसको हम सोलिंग मेटलिंग किए हैं, पता नहीं वो कहां पे लगा है। जनाब, मुझे डेवलपमेंट नहीं, देखो डेवलपमेंट अभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना पैसा आता है, अगर श्रीनगर म्युनिसिपल, क्योंकि आई एम ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन, आई एम एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगर सरकार ने पैसा भेजा है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए हर वार्ड में। अगर वार्ड के हिसाब से नहीं तो कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से, लेकिन आप सरकार का पैसा ऐसे लूट नहीं सकते हो ना, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप नहीं लगा सकते हो ना। नहीं जनाब, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार बीजेपी की है, स्टेट में हमारी सरकार नहीं है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब है, यहाँ पे जो गलत होगा उसके जिम्मेदार ऑनरेबल एलजी साहब है।